नमस्कार दोस्तों, स्टडी टुगेदर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं दिसंबर माह की क्रोनोलॉजी। इस क्रोनोलॉजी के पार्ट में हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय न्यूज़ को कवर करेंगे। इससे पहले वाले भाग में हमने राजस्थान पूरा कर लिया था। राजस्थान का वीडियो सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम से पहले आ गया था। ये वीडियो स्पेशल सेट के लिए बनाया जा रहा है और सेट और RAS और राजस्थान के प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का ये पार्ट सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्वी तिमोर आसियान का 11वां सदस्य बनेगा। आसियान का जो पूरा नाम है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 8 अगस्त 1967 को और हेडक्वार्टर जो है वो है जकार्ता में। पूर्वी तिमोर एशिया का नवीनतम लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये इंडोनेशिया के आधिपत्य से मुक्त हुआ था और इसे 21वीं सदी का पहला संप्रभु राष्ट्र भी कहा जाता है, क्योंकि 21वीं सदी का ये एकमात्र देश है जो इंडोनेशिया के आधिपत्य से मुक्त हुआ है और आसियान ने सहमति दे दी है अपना नया 11वां सदस्य बनाने की। तो आसियान के पहले 10 सदस्य थे। नेक्स्ट न्यूज़ है GETP, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप जो है वो बाली इंडोनेशिया में G20 सम्मेलन के दौरान की गई थी और ये इंडोनेशिया के साथ की गई है। किसके द्वारा? IPG के द्वारा, इंटरनेशनल पार्टनर ग्रुप के द्वारा। ये जो ग्रुप है ये G7 देशों के साथ मिलकर बना हुआ ग्रुप है और ये वित्त पोषण करता है विकासशील राष्ट्रों को। तो इस ग्रुप ने, इंटरनेशनल पार्टनर ग्रुप ने इंडोनेशिया के साथ ये एग्रीमेंट किया है और इस एग्रीमेंट के द्वारा इंडोनेशिया को वित्त पोषण किया जाएगा ऊर्जा व पेरिस समझौते के पालन हेतु। ठीक है, जिससे इंडोनेशिया ऊर्जा व पेरिस समझौते के अनुरूप अपना विकास कर पाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इस पहल के द्वारा अपना नया अध्यक्ष चुना गया है और वो अध्यक्ष होगा भारत। ठीक है, 2022-23 के लिए इसका अधिवेशन की जिसकी अध्यक्षता करेगा वो ईयर है 2022-23 और इसने अपनी जो अध्यक्षता है वो फ्रांस से ग्रहण की है। ठीक है, इसने अपनी अध्यक्षता फ्रांस से ग्रहण की है। GPI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो G7 देशों द्वारा विकसित किया गया है। इसका गठन हुआ था 15 जून 2020 को और भारत जो है वो इसका संस्थापक सदस्य है। इसके जो कुल संस्थापक सदस्य है वो 15 है और वर्तमान में जो कुल देश है इसके सदस्य वो 29 है। इसके शिखर सम्मेलनों की अगर हम बात करें तो पहला शिखर सम्मेलन 2020 में मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया गया, सेकंड 2021 में पेरिस में और थर्ड जो है वो टोक्यो जापान में आयोजित किया गया। तो भारत द्वारा GPAI की अध्यक्षता की जाएगी। आपको इसके सम्मेलन का और किससे ये सदस्यता अध्यक्षता ली थी, फ्रांस से ली थी, किसके द्वारा GPAI का गठन किया गया, G7 के द्वारा। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है G20 का 17वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था बाली इंडोनेशिया में। जगह का नाम है निसा दुआ और इसकी थीम जो थी वो साथ बढ़े सशक्त बने, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रोंगर। ठीक है, और इसका जो 18वां अधिवेशन होगा वो होगा भारत में। कब होगा? 9 से 10 सितंबर 2023 को, 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में। और इसका जो 16वां शिखर सम्मेलन हुआ था वो रोम इटली में आयोजित हुआ था अक्टूबर 2021 में। भारत जो है इसकी अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से संभालेगा और भारत ने भी इस शिखर सम्मेलन की थीम निर्धारित कर दी है। ये थीम जो है वो है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ठीक है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। तो ये थी G20 की न्यूज़। नेक्स्ट है एक सूचकांक जिसका नाम है CCPI 23, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। इसको जारी करने वाली संस्था है जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इसमें जो शीर्ष स्थान हासिल किया है वो है डेनमार्क ने। हालांकि इसमें प्रथम जो 3 स्थान हैं वो रिक्त रखे गए हैं और डेनमार्क को जो स्थान दिया गया है वो चौथा दिया गया है, क्योंकि इनके मुताबिक जो ऊपर के 3 स्थान हैं उसके लायक इनको कोई कंट्री मिली नहीं थी।
इसमें भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है 8वां और भारत का स्कोर है 67। और G20 का एकमात्र देश है भारत जिसने इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। न्यूनतम अगर रैंकिंग की बात करें तो न्यूनतम रैंकिंग रही थी ईरान की। नेक्स्ट है, इंडिया को यूएसए द्वारा करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया गया है। इंडिया के साथ साथ कई और देशों को भी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में रखा गया था। इन सब देशों को जिनके साथ यूएसए के व्यापारिक संबंध अच्छे हैं उनको यूएसए ने करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। नेक्स्ट है, यूएनसी का नया अध्यक्ष, ये था घाना। घाना ने अध्यक्षता की थी नवंबर माह की और दिसंबर माह की अध्यक्षता करेगा इंडिया। ठीक है, दिसंबर की अध्यक्षता करेगा इंडिया। इस महीने की अध्यक्षता किसके पास थी? भारत के पास। और आपको अगर याद हो तो भारत की अध्यक्षता में ही हमारे विदेश मंत्री जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री आलतू फालतू जो हैं उनके साथ एक विवाद हुआ था और उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में कुछ अशोभनीय तथ्य बताए थे। नेक्स्ट है, मध्य पूर्व हरित पहल, मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव। यह पहल 2021 में लॉन्च की गई थी सऊदी अरब के प्रिंस द्वारा। और अब इस पहल में नया क्या है? इस पहल के माध्यम से सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अगले 10 वर्षों के लिए इस पहल के लिए मध्य पूर्व में हरित पहल के लिए $2.5 बिलियन का योगदान देने की घोषणा की है। और इस पहल के द्वारा क्या किया जा रहा है? इसके द्वारा 50 बिलियन पेड़ लगाए जा रहे हैं, 200 बिलियन बंजर भूमि को बहाल किया जा रहा है और 2.5% कार्बन की वैश्विक कमी में योगदान दिया जा रहा है। तो ये एक मध्य पूर्व हरित पहल बहुत चर्चा में है। तो आपको याद रखना है इसमें कितना योगदान दिया है सऊदी अरब ने? $2.5 बिलियन का। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन चलाने वाला देश कौन बना है? ये हाल ही में स्विट्जरलैंड ने अपनी रेलवे की 175वीं वर्षगांठ पर 1910 मीटर लंबी ट्रेन चलाई थी और इसमें जो सीटें थी वो थी 4550 और 7 ड्राइवरों द्वारा ये ट्रेन संचालित की गई थी। तो ये दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन चलाने वाला देश बन गया है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, COP27 शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित किया गया। आपको हमेशा COP27 का सम्मेलन याद होना चाहिए क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कोप का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 शर्म अल शेख मिस्र में 6 से 8 नवंबर 2022। 190 देशों ने इसमें भागीदारी जताई और इसके सम्मेलन का निचोड़ जो था वो ये था कि इसमें एक फंड की स्थापना की गई थी जिसका नाम है लॉस एंड डैमेज फंड। और भारतीय भागीदारी इसमें भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने निभाई थी। नेक्स्ट है एक डेट जिसे आपको याद रखना है, 15 नवंबर 2022। इस डेट को विशेष क्या है? इस तारीख को दुनिया की जनसंख्या 8 अरब हो गई थी। दुनिया की जनसंख्या 8 अरब हो गई थी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य की। राष्ट्रीय परिदृश्य में देखिए, राष्ट्रीय परिदृश्य में पहली न्यूज़ है 53वां, यहाँ थोड़ा कट गया था, 53वां IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 ये आयोजित किया गया था पणजी गोवा में। ये एशिया और भारत का सबसे ओल्डेस्ट फेस्टिवल है, फिल्म फेस्टिवल है, सबसे पुराना। तो इसका काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है। ये आयोजित किया गया था पणजी गोवा में 20 से 28 नवंबर 2022 को। और इस बार इसकी फोकस जो कंट्री थी वो थी ब्राज़ील, फोकस कंट्री थी ब्राज़ील। और उद्घाटन फिल्म जो थी वो थी अल्मा एंड ऑस्कर, ये थी डाइटर बर्नर की। और समापन जो फिल्म थी वो थी परफेक्ट नंबर। ठीक है, इसमें कुछ पुरस्कार थे, वो था इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जो दिया गया चिरंजीवी को। फिर एक पुरस्कार दिया गया ICFT यूनेस्को गांधी मेडल जो ईरानी फिल्म निर्देशक पायम अस्कंदरी को दिया गया। इसके अलावा गोल्डन पिकॉक का जो पुरस्कार है वो एक स्पेनिश फिल्म थी, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम। ये स्पेनिश में भी नाम था लेकिन आपको और मुझे भी यही नाम याद रहेगा, तो आपको यही नाम याद रखना है, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम। इसके निर्देशक जो थी वो थी वैलेंटीना मोरेल। इनको ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च किया है। इसका जो लोगो है वो आपको स्क्रीन पर अब दिखाई दे रहा होगा। इसमें G20 के नीचे लिखा हुआ है भारत 2023
इंग्लिश में इंडिया। इसमें 4 कलर का मिश्रण है, केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला। ठीक है, केसरिया, सफ़ेद, और इसमें धरती के नीचे भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है, और वो केसरिये और हरे रंग का मिश्रण है। फिर नीचे लिखा हुआ है वसुदेव कुटुम्बकम, और थीम लिखी हुई है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, और ये जो थीम है ये जो ली गई थी वो ली गई थी महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से। इसके अलावा मोदी जी ने 8 नवंबर को वेबसाइट भी लॉन्च की www.G20.in, और इस वेबसाइट ने कार्य करना प्रारंभ करेगी ये 1 दिसंबर 2022 से। 1 दिसंबर 2022 से क्यों? क्योंकि 1 दिसंबर 2022 को ही भारत जो है अपनी अध्यक्षता प्रारंभ कर देगा। ठीक है, तो 1 दिसंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2023 तक भारत के पास G20 की अध्यक्षता रहेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, जिसका नाम है कामेंग जल विद्युत परियोजना। कामेंग जल विद्युत परियोजना है अरुणाचल प्रदेश में। ये 600 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। कामेंग नदी का भी नाम है, अरुणाचल प्रदेश के एक जिले का भी नाम है। 19 नवंबर को मोदी जी द्वारा इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया, और ये कुल लागत है 8200 करोड़ रुपए। इस परियोजना को लागू करने वाला एक मिनी महारथन कंपनी है जिसका नाम है निप्को। इसके द्वारा इसे लागू किया गया है, और पश्चिमी कामेंग जिले की कामेंग व उसकी सहायक नदियां बिचोम व टेंगा नदियों के जल का उपयोग करके ये परियोजना संचालित की जा रही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति। इसे जारी करने वाला है केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय। इस रणनीति के तहत कुछ लक्ष्य रखे गए हैं, जिनमें है 2030 तक मृत्यु दर को 10% तक कम करना, आत्महत्या की मृत्यु दर जो है उसको 10% कम करना, 3 वर्षों में प्रभावी निगरानी तंत्र बनाना, मनोरोग विभागों की स्थापना, और अगले 8 वर्षों में शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक कल्याण पाठ्यक्रम स्थापित करना। नेक्स्ट है तमिलनाडु ने प्रदेश का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया, और इस जैव विविधता स्थल का नाम है अरिट्टापट्टी, और इसे घोषित किया है जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत। नेक्स्ट है भारत ने यूरोपीय संघ के साथ किया IOC इंटेंट ऑफ कोऑपरेशन सहयोग का समझौता, जो किया है 21 नवंबर 2022 को। इसके अंतर्गत भारत व यूरोपीय संघ जो है वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में, वेदर एक्सट्रीम में और क्लाइमेट में और क्वांटम टेक्नोलॉजी में आपस में सहयोग करेंगे। नेक्स्ट है PM द्वारा केम्पागोड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया 11 नवंबर को। ये जो प्रतिमा है इसे कहा जाता है स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, समृद्धि की प्रतिमा। और ये केम्पागोड़ा जो है वो बेंगलोर के संस्थापक भी हैं। ठीक है, इन्होंने बेंगलोर की स्थापना की थी 1537 में, और ये विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे। इनका नाम था नाद प्रभु केम्पागोड़ा। और ये जो प्रतिमा है केम्पागोड़ा की 108 फीट ऊंची, ये बेंगलुरु के हवाई अड्डे, केम्पागोड़ा हवाई अड्डा जो है वहाँ पर स्थापित की गई एक कांस्य प्रतिमा है। ठीक है, ये एक कांस्य प्रतिमा है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में पहली वंदे भारत ट्रेन और देश की 5वीं वंदे भारत ट्रेन चलाई गई 11 नवंबर को, जो मोदी जी ने उस उद्घाटन किया था संगोली रायना रेलवे स्टेशन बेंगलुरु में, और ये ट्रेन चली है मैसूर से बेंगलुरु तक। नेक्स्ट है भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन। भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन कर्नाटक पहला राज्य है जहां भारत गौरव योजना के तहत इस ट्रेन को शुरू किया गया है। कर्नाटक से काशी यात्रा लोगों को करवाई जाएगी, और भारत गौरव योजना को संचालित करने वाला पहला राज्य बना है कर्नाटक। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखेंगे आगे का हमारा अंतरिक्ष का, रक्षा का और विभिन्न पुरस्कारों का और समसामयिकी के अदर पार्ट्स रह जाता है, जो हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे।